इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत आखिर किसी भी देश को क्यों पड़ती है और भारत का संविधान कैसे और देशों के संविधान से अलग है, और ही बहुत ही ज़्यादा इस पे जो भी ख़ास बातें हैं वो सबको हम कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इन इंडिया पे 200 साल तक ब्रिटिश रूल्स था। तो इन ब्रिटिश रूल्स में क्या था कि हम उनके ही कानून फॉलो करते थे। बट 1946 में कुछ बुद्धिमान विचारकों का, कह लीजिए, या वाइजेस्ट थिंकर के ग्रुप को इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। इनका मेन वर्क ये था कि ये इंडिया के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, जो कि मतलब हर कोई के लिए बहुत ही अच्छा हो, सारे इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा हो और वो उसको माने। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था जिसको इन्होंने 3 इयर्स में कंप्लीट किया। तो आप इसलिए चैलेंजिंग इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं और रिलीजन्स हैं। तो इसलिए ये सारी मुश्किलें पेश आईं। तो अब देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका फीचर्स है। कुछ फीचर्स क्या है आपको याद रखना है। ये फीचर्स जो बहुत ही मेन फीचर्स हैं, ये इंडिया क्या है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी दुनिया में इतना लंबा लिखित संविधान किसी और के पास नहीं है जितना हमारे पास है। और फिर सेकंड थिंग ये है कि ये फ्लेक्सिबल है। इसमें संशोधन, यानी अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन को इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलेंगे, अमेंडमेंट हो जाता है जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये अमेंडमेंट किया जाता है। और तीसरी बात ये है कि आप इसमें देखोगे फंडामेंटल्स राइट है, ठीक है। फंडामेंटल्स राइट मेंशन किया गया, वो जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी तो फंडामेंटल्स राइट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम भी संविधान के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे जो अहम चीज़ है इसमें, तो वो ये हो जाती है कि हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हमें इसके बारे में विस्तृत से बात करना पड़ेगा, यानी कब कब क्या क्या हुआ, किस कमेटी ने इसे क्या बनाया, और हमारे जो संविधान है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस चीज़ है। ओके, तो अब हम समझते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में इजी होगा। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सर्व एज द फर्स्ट पार्लियामेंट। तो जब इंडिया अपनी आज़ादी लेने वाला था, अपने आप को स्वतंत्र करने वाला था, तभी असेंबली का जो रोल था, किरदार, पार्लियामेंट का जो किरदार निभा रही थी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली निभा रही थी, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में क्या होता है, जो 9 दिसंबर 1946 में होती है। ये कहाँ होती है भाई? कॉन्स्टिट्यूशंस हॉल, जो संसद है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष इनको कहा जाएगा। और फिर जो उपाध्यक्ष बने वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो हमारी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें क्या करते हैं कि जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और हरिहेंद्र कुमार मुखर्जी थे, इन लोगों को क्या बनाया गया था? वरिष्ठ सदस्य थे, तो ये अस्थायी तौर पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए थे। बट अब क्या हो रहा था सेकेंड मीटिंग में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बनाया गया एंड वी.एम. राव को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बनाया गया। वी.एम. राव ने भी बहुत ही अहम किरदार निभाया है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनाने में, तो इनका नाम भी आता है। आप देखिए 1946 में ही हो रहा है सब। 9 दिसंबर को एक मीटिंग होती है, फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हो जाती है। तो दूसरी मीटिंग में भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी, वो आप लोगों को याद रखनी है। 13 दिसंबर 1996, यानी 13 दिसंबर 1946 भी एक अहम डेट है जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस कराया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो
22 जनवरी 1947 को यही ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशंस को स्वीकार कर लिया जाता है। अब आती है बारी कि कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली में जो कमेटी थी, उसमें कौन कौन मेंबर है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखना होता है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना चाहिए और नोट डाउन तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन इसे ज़रूर कर ले। अब देखिए यहाँ पे जो कमेटी बनी तो इसके चेयरमैन कौन थे, आप सबको पता है मे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति में थे। ठीक है, इसमें गोपाल स्वामी अंगते, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्रा थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक चेंज होता है। बी एल मित्रा थे और डीपी खेतान थे। ठीक है, अब 7 मेंबर्स हो गए ये सारे मिलाकर। इसमें बी एल मित्रा को चेंज किया जाता है, एम माधवन आते हैं एंड डीपी खेतान की जगह टी कृष्णा मचानी आते हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चंस आता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें किन मेंबरों को चेंज किया गया था, तो आप याद रखिए कि ये 2 मेंबर्स जो थे इनको चेंज किया गया था, बी एल मित्रा एंड डी पी खेतान को। तो बी एल मित्रा को एम माधवन राव एंड डी पी खेतान को टी कृष्णा मचानी के साथ रिप्लेस किया गया था। ओके, उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आए और अच्छे से समझ में आ गया हो ये सारा जो संविधान हमारा बना कैसे कैसे बना और क्या मेन चीज़ें थी, और बहुत ही अहम चीज़ें और भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़्यादा आप विस्तृत रूप से जानना चाहते हो अपने संविधान के बारे में और पॉलिटिकल साइंस मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फेवरेट टॉपिक को बताएं जिस पे ये आगे मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।